थी कि ये कहाँ है। वह किनारे पर खड़ी होकर दूर के जहाजों की ओर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन वह बहुत दूर थी, कोई उसे देख नहीं सकता था। वह केवल लाचार होकर द्वीप के अंदर चल पड़ी। उम्मीद थी कि कहीं जगह मिले, लेकिन उसे पता नहीं था कि द्वीप के अंदर और भी जीव छिपे हुए हैं। रात की तरह समुद्र का अंधेरा तेजी से आया। नमी ने हवा को इतनी भयानक और चुभने वाली बना दिया कि छोटी मछली को आग जलाकर ताप लेना पड़ा, लेकिन लकड़ी पूरी तरह से भीगी हुई थी और जलने लायक नहीं थी। जब वह निराश था, अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई। यह महसूस हुआ कि कोई और भी है, जिससे वह बहुत चिंतित हो गया। वह डरते डरते वहां चल पड़ा, यह जानने के लिए कि क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही वह अंदर दाखिल जैसे ही अधिक आ गया, एक दुर्गंध हवा में फैल गई। छोटी मछली बड़बड़ाई, बहुत बदबूदार। उम्मीद नहीं थी कि सामने अचानक जोर से हिलेगा, और सामने अचानक एक अच्छी चीज प्रकट हुई जो कि उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, सूखी घास। छोटी मछली ने समझा कि आवाज सूखी घास गिरने से आई है और इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इन घासों के सहारे उसने आखिरकार आग जलाई। वह खुश था, लेकिन उसने पीछे की ओर नहीं देखा कि वहां बड़ी आंखें उसे घूर रही हैं। अगले दिन दूसरे दिन सुबह छोटी मछली फिर से किनारे पर बचाव की तलाश में गई, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। वह इतनी भूखी थी कि उसका पेट पीठ से चिपक रहा था, तो उसने कुछ खाने के लिए ढूंढने की सोची, लेकिन जब उसे बीच मुड़कर देखा तो वह चौंक गई। जमीन पर बोतल में कई फल आ गए थे। शाओयू उत्साहित होकर उसकी ओर दौड़ी, लेकिन एन्नी माँ ने अपनी नाक पकड़ी। पिछली रात की वही बदबू फिर आ गई थी। वह जैसे ही उस बदबू का स्रोत ढूंढने वाली थी, अचानक उसके सिर के ऊपर से एक धीमी गर्जना आई। उसने ऊपर देखा और उसकी जान निकल गई। एक बड़ा नाक वाला राक्षस उसके साथ आंखें मिला रहा था। शाओयू डर के मारे पलटकर भागने लगी, लेकिन राक्षस बहुत तेज था। 3 कदम में उसे पकड़ लिया। छोटी मछली को एक बंद रास्ते में धकेल दिया गया। उसके घुटनों से खून निकल रहा था। राक्षस ने अपनी उंगली से नाक साफ की और उसके घुटने की ओर बढ़ गया। छोटी मछली ने आश्चर्य से देखा कि थोड़ी देर पहले तक लगातार खून बहने वाला उसका घुटना अब जरा भी नहीं दुख रहा था। तभी उसे समझ में आया कि वह राक्षस उसकी मदद कर रहा था। लगता है कि सूखी लकड़ी और खाना भी उसी ने तैयार किया था। दोनों धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए और एक दिन में तीनों भोजन साथ करने लगे। बातचीत के दौरान छोटी मछली को पता चला कि राक्षस का नाम साइडगंग है। साइडगंग प्यारा तो है, लेकिन बहुत बदबूदार है। इसलिए छोटे मछली ने उससे नजदीक होने के लिए उसे नहलाने की कोशिश की, लेकिन सेडगांग जैसे कुछ बचा रहा हो, पानी में जाने को तैयार ही नहीं था। छोटे मछली की संगति से सेडगांग के जीवन में भी काफी खुशी आ गई। दिन गुजरते गए। उस